नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है जीवी न्यूज पर। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। अब सबकी निगाहें हैं कि दक्षिण भारत का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। हाल ही में जो चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसके बाद जो चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया है, 10 मई को चुनाव होगा कर्नाटक के अंदर विधानसभा चुनाव, और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। चुनाव की घोषणा होने के बाद से ही लगातार जो है अलग अलग ग्रुप्स यहाँ पर ओपिनियन पोल जो है उसको लेकर के अपना काम ग्राउंड पर शुरू कर चुके हैं। और इसी बीच एडुप्रेस ग्रुप की तरफ से ओपिनियन पोल जो सामने आया है उसमें कर्नाटक से बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। एडुप्रेस ग्रुप की तरफ से जो ओपिनियन पोल किया गया, 18,000 से ज्यादा लोगों का इसमें सैंपल सर्वे है और उसमें सीधे तौर पर बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि ये माना जा रहा है कि अगर इस ओपिनियन पोल के हिसाब से चले तो बीजेपी 38 साल का जो यहां पर इतिहास है कर्नाटक का, उस इतिहास को बदल सकती है भारतीय जनता पार्टी। कैसे, आइए आपको बताते हैं। दरअसल 1985 के बाद से कभी भी कोई भी दल जो है 2 बार सत्ता में नहीं आया है कर्नाटक के अंदर, जैसा कि राजस्थान में देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है कि हमेशा जो है सरकार बदलती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी की, एक बार कांग्रेस की, क्योंकि यही दोनों मुख्य वहां पर चुनावी दल हैं। और इसके अलावा अगर तीसरा कोई, क्योंकि इसमें त्रिशंकु विधानसभा की भी जो है बात की जाती है, वो है जेडीएस यानी कि जनता दल सेकुलर, देवेगौड़ा की पार्टी, उसकी भी लगातार जो है कुछ ना कुछ सीटें आती हैं। और अगर देखा जाए तो वो जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। 2018 में भी यही देखने को मिला था, कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के जो है सरकार बनाई थी, जेडीएस की वो सीटें थी, इसी बदौलत कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। उसके बाद हमने देखा किस प्रकार से जो विधायक थे वो बीजेपी में आए, चाहे कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी में आए हुए जेडीएस के, उसके बाद बीजेपी ने सरकार बनाई। अब यहाँ पर बड़ा चैलेंज यही था भारतीय जनता पार्टी के लिए, चुनौती यही थी कि 38 साल से कभी भी कर्नाटक के लोगों ने सरकार को रिपीट नहीं किया है। लेकिन इस बार अभी जो ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक अपर एज जो है यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके नाते माना जा रहा है अभी के हिसाब से कि बीजेपी दोबारा से कर्नाटक में सरकार बना सकती है। जो ये सर्वे आया है, ये आपको सर्वे के बारे में बताते हैं। ओपिनियन पोल जो लिया गया 18,000 से ज्यादा लोगों का, इसमें बीजेपी को क्योंकि 224 कुल जो है विधानसभा सीटें हैं, बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए, और बीजेपी को इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 110 से 120 सीटें मिल रही है। जी हां, बड़ी खबर, 224 में से 110 से 120 सीटें अगर बीजेपी की आती है तो सीधे तौर पर सरकार बन रही है बीजेपी की कर्नाटक के अंदर। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस जो यहां पर मुख्य पार्टी है, चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस को 70 से 80 सीटें दी गई हैं। यानी कि बीजेपी के पास जो यहां पर अपर एज है वो 30 से 40 सीटों का अपर एज रहेगा बीजेपी के पास, इस ओपिनियन पोल, एडुप्रेस ग्रुप के ओपिनियन पोल के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। वहीं जेडीएस की अगर बात की तो जेडीएस को 10 से 15 सीटें दी गई हैं। यहां पर चौंकाने वाली बात यह है कि जेडीएस को कम सीटें क्यों दी गई है। बहुत से लोग जो है कमेंट कर रहे हैं कि नहीं, जेडीएस की इतनी कम सीटें तो नहीं आएंगी, 37 पिछली बार आई थी। उसके पीछे भी एक कारण है, उस कारण को भी हम आपको बताते हैं। उससे पहले अदर्स के खाते में आपको बताते तो अदर्स के खाते में 4 से 9 सीटें जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन जेडीएस की अगर बात करें 10 से 15 सीटें क्यों, बड़ा सवाल यही, जनता का बड़ा सवाल यही है। इसी बीच उसके पीछे बड़ा कारण है आपसी कलह, पार्टी में आपसी कलह। चुनाव एकदम सर पर आ चुका है, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता कर्नाटक के अंदर लग चुकी है, लेकिन जो यहां पर देवेगौड़ा का परिवार है और उसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कुमारस्वामी, इनके बीच में अभी जो है बिल्कुल भी तालमेल जो है देखने को नहीं मिल रहा है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि टिकटों को लेकर के अभी जो है आपस में लड़ाई चल रही है, खींचतान जारी है। और इस खींचतान का फायदा, जब भी चुनाव में टिकट को लेकर लड़ाई होती है, हमेशा दूसरा दल जो है इसका फायदा ले जाता है, क्योंकि जनता का भरोसा जो है वो उठ जाता है पार्टी के ऊपर से कि पार्टी जो आपस टिकट में जब जो है इतना यहां पर बंटवारे में, टिकट बंटवारे में जब इतनी लड़ाई हो रही है तो कैसे ये सरकार चलाएंगे। तो इसीलिए जेडीएस को इसमें अभी तक के करंट सिनेरियो के हिसाब से कम सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आइए आपको पूरा विश्लेषण करके बताते हैं पिछले 10 सालों का इतिहास जो है कर्नाटक विधानसभा का। सबसे पहले चलते आप ट्रेंड देखिए, अभी मौजूदा स्थिति जो है, अभी बीजेपी के पास 117 सीटें हैं, 113 चाहिए यहां पर सरकार चलाने की। अभी 224 में से बीजेपी के पास 117 है। 2018 का जब चुनाव हुआ था, चुनाव में बीजेपी को 104 सीटें मिली थी और उससे पहले 2013 में 40 सीटें थी। यानी कि आप देखिए 2013 में 40, 2018 में 104 और 2023 यहां पर आते आते 117। उसके अलावा आप बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के ट्रेंड की। कांग्रेस पार्टी का ट्रेंड देखिए, 2013 में 122 सीटें, 122 यानी कि बहुमत से 9 सीटें ज्यादा।
2018 आते आते 80 रह गई है, 122 से 80 पर आ गए और अब मौजूदा स्थिति के हिसाब से 69 सीटों पर सिमट करके रह गए। यानी कि कांग्रेस का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है, बीजेपी का तेजी से बढ़ता जा रहा है कर्नाटक के अंदर। वहीं तीसरी तरफ अगर बात की जेडीएस, 2013 में 40 सीटें, 2018 चुनाव में 37 सीटें और अभी मौजूदा स्थिति 32 सीटें। जेडीएस का भी ग्राफ नीचे जा रहा है, लेकिन यहां पर भूला नहीं जा सकता कि तीसरा कोई अहम दल है तो वो जेडीएस है, जनता दल सेकुलर है, लेकिन इस बार अभी 10 से 15 सीटें दिखाई गई हैं। उसके अलावा वोट शेयर की बात करते हैं इस ओपिनियन पोल में। वोट शेयर जो दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, 43% वोट शेयर दिया जा रहा है। अगर बात की 2018 में बीजेपी को 36.35% जो है वोट मिला था, अभी इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 43% वोट शेयर, यानी कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए, अभी जो है कांग्रेस पार्टी को 37% वोट इस ओपिनियन पोल के मुताबिक दिया जा रहा है, जबकि 2018 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस पार्टी को 38.14% यहां पर वोट मिला था। तो यहां पर कांग्रेस का ग्राफ कहीं ना कहीं नीचे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात करें 2018 में जेडीएस को 18% यहां पर जो है वोट प्रतिशत मिला था। इसी बीच आपको बता दें, जो मोस्ट पॉपुलर लीडर का भी ओपिनियन पोल इसमें किया गया कि सबसे पसंदीदा नेता कौन है, क्योंकि अभी आपको बता दें साफ तौर पर मुख्यमंत्री कौन होगा इसको लेकर बिल्कुल जो है स्पष्ट स्थिति नहीं की गई है। चुनाव बीजेपी की तरफ से येदियुरप्पा के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और कर्नाटक में इस ओपिनियन पोल के मुताबिक येदियुरप्पा ही जो है मोस्ट पॉपुलर लीडर बनकर के सामने आए हैं। यानी कि सिद्धारमैया को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, कुमारस्वामी जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनको पीछे छोड़ दिया है। और अगर बात की तो येदियुरप्पा खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि मोस्ट पॉपुलर लीडर जो चुन करके आ रहे हैं वो येदियुरप्पा है, लेकिन वो मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। और उनका साफ तौर पर कहना है मैं 80 साल का हो चुका हूं, जब मैंने इस्तीफा दिया था इसी नाते दिया था कि अब मेरी उम्र हो चुकी है, अब मैं जो है ज्यादा एज का हो चुका हूं, 80 एज मैंने क्रॉस कर दिया, इसीलिए मैं जो है यहां पर मुख्यमंत्री नहीं बनने वाला। लेकिन इसी बीच एक और साथ में उन्होंने चीज बोली कि बीजेपी का जो चुनाव है, बीजेपी भी चुनाव जो है वो येदियुरप्पा के चेहरे पर लड़ रही है। लिंगायत समुदाय से आते हैं, लिंगायत के अगर बात करें तो 16 से 17% यहां पर वोट परसेंटेज है कर्नाटक विधानसभा के अंदर। तो इसीलिए यहां पर प्रमुख चेहरा, और येदियुरप्पा जो है बीजेपी के लिए एक बहुत पुरानी जो है बेल्ट है यहां पर कर्नाटक में। पूरा कर्नाटक में बीजेपी का आज जो वर्चस्व कायम है उसके पीछे सबसे बड़ा सबसे अहम कोई चेहरा है वो येदियुरप्पा है। तो यहां पर इसीलिए येदियुरप्पा मोस्ट पॉपुलर लीडर भी हैं, लेकिन आगे से बढ़ करके जो है चुनाव को लीड कर रहे हैं। यहां पर अहम बात यह है, खुद जो है मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन पार्टी के लिए जो है यहां पर चुनाव लीड करते हो। और यह भी उनका स्टेटमेंट सामने है कि अभी ही नहीं, जो बहुत से कार्यकर्ताओं को लगा हो कि इनको तो हटा दिया गया, तो येदियुरप्पा ने कहा कि अभी ही नहीं, आने वाले 5 साल बाद भी जो चुनाव होगा उसको भी मैं लीड करूंगा, उसमें भी मैं घर घर जाऊंगा, लोगों के बीच जाऊंगा, लेकिन मेरी उम्र हो चुकी है इसलिए मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। तो यहां पर बड़ा बड़प्पन जो है वो येदियुरप्पा की तरफ से दिखाया जा रहा है, बेशक उसके पीछे कुछ भी पॉलिटिकल मायने हो। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यही कि कर्नाटक में बीजेपी की साफ तौर पर सरकार बनती दिखाई दे रही है। इसी बीच आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हुई है। आम आदमी पार्टी ने अपना जो है यहां पर चुनावी वादों को लेकर के घोषणा पत्र जो है वो कहीं ना कहीं शेयर किया, 10 चुनावी वादे जो है शेयर किए। उसमें भी कर्नाटक में भी आम आदमी पार्टी का वही सेम स्क्रिप्ट, सेम उनका चुनावी वादा, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, फिर से फ्री की राजनीति। अगर बात करें बाकी राजनीतिक दलों की तरफ से भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें जो है उनको मुफ्त देने की बात की जाती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक छोटा सा बिंदु होता है, उसमें एक छोटा सा पॉइंट होता है कि ये चीज हम मुफ्त देंगे, किसानों को देंगे, इतनी जो है पैसा देंगे। लेकिन पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी की जो चुनावी रणनीति है वो केवल और केवल फ्री बीज पर जो है वो टिकी हुई है। इसीलिए यहाँ पर गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी को नकारने का काम किया। इतना यहाँ पर जबरदस्त चुनावी कैंपेन था आम आदमी पार्टी का, उसके बावजूद यहाँ पर वोट उस प्रकार से नहीं ले पाए, सीटें नहीं ले पाए, कन्वर्ट नहीं कर पाए। हिमाचल प्रदेश में कई जगह जमानत जब्त हुई, सीट नहीं मिली एक भी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उसके अलावा गोवा, हर जगह यही हाल रहा। अब देखना होगा कि कर्नाटक में जो बार बार अब जो है चुनावी दौरा पिछले कुछ दिनों पहले से ही शुरू कर दिया गया था अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आचार संहिता यहाँ पर घोषित होने से पहले ही, लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी का जो वर्चस्व है वो नहीं दिखाई दे रहा कर्नाटक के अंदर। इस बीच बड़ी खबर यही, ओपिनियन पोल के मुताबिक लगातार जो है दोबारा बीजेपी सत्ता में आ सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो 38 साल का इतिहास जो है कर्नाटक विधानसभा का वो कहीं ना कहीं टूटेगा। और कुछ दिन पहले ही जो ताबड़तोड़ दौरे किए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और जो सौगात दी गई जनता को, लगातार डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो वहां जाकर के उनका शिलान्यास करना हो या फिर उद्घाटन करना हो, उसको कहीं ना कहीं मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर जो कर्नाटक की जनता है वो दोबारा से भरोसा जता सकती है भारतीय जनता पार्टी पर। जिस तरह से प्रोजेक्ट्स वहां पर लाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज खोली जा रही हैं, तो अब देखना होगा 13 मई को नतीजे आएंगे कि आखिरकार 13 मई को ये जो ओपिनियन पोल आज आया है एडू प्रेस ग्रुप की तरफ से, क्या ये नतीजों में कन्वर्ट होगा, इसके लिए इंतजार करना होगा 13 मई का। लेकिन अब तक के जितने भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं
जो थोड़ा सा 50-50 का तो मार्जिन दिखाई दे रहा है बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन अपर एज पर भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है फिर से सरकार बनाती हुई, क्योंकि येदियुरप्पा एक अहम चेहरा। अब इसको लेकर आपका क्या कहना है? जो ये ओपिनियन पोल सामने आया है, बीजेपी को दिखा रहा है 110 से 120 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 70 से 80, जेडीएस को 10 से 15 सीटें, और सीटें चाहिए जीत के लिए 224 में से 113।